आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं। कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक है, वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे कंटिन्यूटी से। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी में क्या है। वेट, आज हम लोग न्यू टॉपिक कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फर्स्ट हम लोग कंटिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी जो फर्स्ट चीज़ है, जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था, वो है लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिमिट के कॉन्सेप्ट जो आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, कोई भी ग्राफ है, इसे समझते हैं प्रॉपर वे में। y इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग कोई पॉइंट है a। इस पॉइंट के पास हम लोग ये चेक करते हैं कि फंक्शन का अप्रोचिंग कंडीशन पे क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो a से जस्ट पहले हम लोग उसे a माइनस या फिर a माइनस एच बोल सकते हैं, वेर h इज ऑलमोस्ट जीरो, पॉजिटिव। हम इसे ध्यान रखने की h पॉजिटिव है और h अप्रोचेस टू जीरो है। और इस साइड हम लोग a प्लस लिखते हैं। a प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस एच भी लिख सकते हैं। अगेन h इज ऑलमोस्ट जीरो, मीन्स h का वैल्यू हम लोग ये लेते हैं 0.00, एज मेनी जीरोस अब लिख सकते हैं देन 1। यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ a, और इस पॉइंट पे f ऑफ a माइनस, और इस पॉइंट पे f ऑफ a प्लस। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब इसके बाद देखिए, हमें यही लिमिट का कॉन्सेप्ट में कंटिन्यूटी भी देखना है और लिमिट्स भी। तो अगर हम लोग एफ ऑफ ए देख रहे हैं, पॉइंट ए एट एक्स इक्वल टू ए, क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो उस कंटिन्यूअस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस का वैल्यू देखते हैं, एफ ऑफ ए का वैल्यू देखते हैं और एफ ऑफ ए प्लस का वैल्यू देखते हैं, और लिमिट अप्लाई करते हैं a माइनस में, h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ a माइनस एच। फिर अगर ये एफ ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, यानी कि a माइनस एफ ऑफ ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये अप्रोच एफ ऑफ ए की तरफ आना चाहिए। सेकेंड है हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये वाला अप्रोच, ये भी डाउन एफ ऑफ ए की तरफ जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे हम लोग बोलेंगे आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। और अगर ये तीनों वैल्यू सेम है, तीनों वैल्यू इक्वल है, देन लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट, फर्स्ट तो एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये जान लीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और वही लिमिट अगर एफ ऑफ ए के इक्वल भी आ रहा है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए, एक्स इक्वल टू ए। बस यही है कंटिन्यूटी का मतलब है। ये चीज़ हमें हर क्वेश्चन में दिखाना होगा। जिस फंक्शन में कंटिन्यूटी पूछा जा रहा है, तो वहाँ हमें एल एच एल चेक करना है, आर एच एल चेक करना है एंड एफ ऑफ ए देखना है। अगर वो तीनों आ रहा है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए। ओके, तो ये हो गया कंटिन्यूटी। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लिमिट में, वो देखते हैं। और वो बेसिक फॉर्मूलाज याद रखना है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये होगा n a टू द पावर n माइनस 1। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, ये 1 होगा। सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला हो गए। इसके बाद
कई जगह ये भी यूज़ करते हैं x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो ये दे देगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ जाता है हाफ। ठीक है, इसी से प्रूव होगा, इसी रूल से प्रूव होगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके, लेकिन कई बार हम लोग इस क्वेश्चन को अलग से भी देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास e टू द पावर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ये 1 आ जाता है। उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये भी 1 नहीं होगा क्योंकि e है, e की जगह फिर यहाँ पे ln a आ जाएगा, वही e रहता है a की जगह, तो ln e 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये 1 होगा। नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स, ये e देगा, और या तो फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x, ये भी e देगा। ठीक है, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। और एक और चीज़ है, देखिए अगर 1 प्लस एफ एक्स दिया हुआ है टू द पावर जी एक्स है, लिमिट x टेंड्स टू a है, एंड एफ एक्स अगर अलग अलग हम लोग लिमिट निकाले x टेंड्स टू a, ये हमें 0 देता है, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, वो हमें इन्फिनिटी दे रहा है। देन यही लिमिट आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, e टू द पावर लिमिट, यहाँ पे हमें देखना है x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये काफ़ी आसान हो जाता है उसके बाद सॉल्व करना। तो लॉग लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, आप लॉग लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वहाँ हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाते हैं, आप डायरेक्ट e टू द पावर वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आप पहले भी लिमिट्स के चैप्टर में सॉल्व कर चुके होंगे, तो इनका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, RHL LHL सॉल्व करेंगे, और फिर f ऑफ a का वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट इनपुट करके सॉल्व कर सकते हैं, और उसके आगे फिर देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। सेम चीज़ हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी देखेंगे, यही सब फॉर्मूला का यूज़ है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है और इसे आगे बढ़ता है। ठीक है, सभी चीज़ 0 0 है, एक इन्फिनिटी वाले भी फॉर्म है, अगर उसे ध्यान रखें होंगे, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी को हमेशा डिनोमिनेटर में लाइए, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है कि a टू द पावर a n है, और c है b, और यहाँ पे सी एन प्लस डी है। तो हमेशा देखिए जब भी इन्फिनिटी कॉन आ रहा हो तो उसे डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करिए, b बाई एन और यहाँ पे c प्लस डी बाई एन। तो बाई एन है एनी फाइनाइट वैल्यूज डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज वैल्यू विल अप्रोच टू 0। ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू के डिनोमिनेटर में लार्ज वैल्यू, जैसे डी बाई एन, डी फाइनाइट है, एन अप्रोच इन्फिनिटी कर रहा है, तो वो 0 जाएगा, टोटल एक्सप्रेशन b बाई एन भी 0 जाएगा। तो ये a प्लस 0 बाई c प्लस 0, जो कि हमें a बाई c दे देगा, यही हो गया यहाँ। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिए, जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म और ये सब अप्रोच करे या जैसे भी लिमिट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वापस से इसी क्वेश्चन टॉपिक पे, कंटिन्यूटी पे। और कंटिन्यूटी पे हम लोगों ने इस ग्राफ में देखा, तो ग्राफ कितने फॉर्म में वो भी मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूटी के। तो ये तो कंटिन्यूअस ग्राफ है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं ए पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए ग्राफ कैसे कैसे टूटता है। डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस भी जानना जरूरी है, कितने टाइप के डिसकंटिन्यूटी हमें मिलता है। ए पे या तो डिफाइन ना हो या तो फिर दूसरा वैल्यू ही हो, और LHL RHL इक्वल जा रहा होगा। अगर आप देखिएगा तो LHL RHL का वैल्यू काफ़ी क्लोज है। ठीक है, तो ये f ऑफ a प्लस है, ये f ऑफ a माइनस है, और इस केस में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। LHL इक्वल टू RHL तो है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, इस ध्यान में रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 हमें जानना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर हम लोग लिमिट लेते हैं LHL, वो क्या आ जाएगा, लिमिट 2 माइनस पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, या h ही रख लीजिए, और
ऐसे लिख सकते हैं, और x माइनस टू, ये भी चलेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें x प्लस टू मिलेगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों ने अवॉइड कर दिया। अब सीधा 2 माइनस टू भी आप इनपुट कर सकते हैं, जो कि 4 के इक्वल आएगा। सेम वे में RHL भी हमें वही मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस टू, और इस केस में भी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस हमें x माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू आता है, और वापस से 4। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप एफ ऑफ टू निकालना चाहें, आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते 0 बाई 0, तो अगर आप एफ ऑफ टू सॉल्व करना चाह रहे हैं, एफ ऑफ टू वो दे देगा 2 स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस टू। अब ये नहीं कि एक्स माइनस टू कैंसिल किया तो यहाँ भी कैंसिल करके फिर से 2 पुट कर देंगे, वो नहीं हो सकता है। 0 बाई 0 कैंसिल आउट नहीं होता है। ये दो कैंसिल हो रहा है वो इसलिए क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज अप्रोचिंग 2, तो इसी केस के कारण वो कैंसिल आउट हो रहा है। अप्रोचिंग केस में आप कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिए 0 बाई 0 अनडिफाइंड फॉर्म है, इंडिटरमिनेट है, अनडिफाइंड है, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है। तो एफ ऑफ ए तो डिफाइंड नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। और इस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग सिंगल पॉइंट को, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टू को अलग से डिफाइन कर देते कि एफ ऑफ टू इज 4, जो कि अनडिफाइंड था, लेकिन तो फिर हम लोग इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। सिंगल पॉइंट में अगर डिसकंटिन्यूटी आता है, वेयर लिमिट एग्जिस्ट एंड ओनली एफ ऑफ ए either exist but different from limit और undefined हो जाए, तो उस केस को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए और ग्राफ, बाकी सब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में बता रहा हूँ जिसमें गैप हो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऑल आर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट इंटीजर पॉइंट। सिग्नम 0 पे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी देता है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीजर वैल्यू पे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कितने फॉर्म के हैं? ठीक है, ए पे इन्फिनाइट गैप है ना, 2 पॉइंट के बीच में, कुछ नहीं। ठीक है, LHL और एफ ऑफ ए का वैल्यू सेम था, इस केस में RHL और एफ ऑफ ए का वैल्यू सेम है, और इस केस में तो तीनों के तीनों अलग रहेंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए भी अलग है, एफ ऑफ ए माइनस अलग है, एफ ऑफ ए प्लस भी अलग है। तो ये सारे नॉन रिमूवेबल है, LHL नॉट इक्वल टू RHL वाले फॉर्म्स हैं। अगर ये आ गया, एफ ऑफ ए निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा आप बोल सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन रिमूवेबल है, एफ ऑफ ए का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे सॉल्व करने का। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स नॉन रिमूवेबल। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड। देखिए इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को देखें तो x इक्वल टू 0 पे तो 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ ए का वैल्यू पता है 0 पे। और देखिए 0 के आगे भी चेक कर सकते हैं, 0 के पहले भी काफ़ी सारे इन्फिनाइट वैल्यूज है, लेकिन हम लोगों को 0 पे ही चेक करना है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन स्विच हो रहा है। अगर मॉड साइन एक्स की बात करें तो उसकी वैल्यू स्विच होगी x इक्वल टू 0 प्लस में 0 माइनस में। ठीक है, इसीलिए बाकी आपको क्या करना है कि फंक्शन के बेसिक प्रॉपर्टीज है कि वो कंटिन्यूअस होता है बाकी जगह पे, तो वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पॉइंट्स पे देखने, बाकी पॉइंट्स पे आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस रेस्ट ऑफ द पॉइंट। जरूरी नहीं है हर एक पॉइंट में, देर आर इन्फिनाइट पॉइंट्स, वी कैन नॉट, हम लोग चेक नहीं कर सकते सभी पॉइंट्स पे। तो x इक्वल टू 0 ही हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो क्रिटिकल वैल्यूज को ही आपको शो करना है, बाकी और कोई वैल्यूज नहीं दिखाना है। आप उसमें डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले LHL के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ 0 माइनस, इसका मतलब क्या है कि हम लोग ले रहे हैं x इक्वल टू 0 माइनस एच, वेयर h अप्रोचेस 0। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। LHL एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ साइन 0 माइनस एच डिवाइडेड बाय 0 माइनस एच। हमें क्या मिलेगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एच। माइनस साइन एच क्या होता है, माइनस साइन एच होता है। साइन ऑड फंक्शन है, सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस एच, और मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स ही होता है, ठीक है। माइनस मॉड ऑफ माइनस एक्स, मॉड ऑफ प्लस एक्स, बोथ है, सब पॉजिटिव ही आउटपुट रहेगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए साइन एच बाय माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। और साइन h बाई एच क्या होता है, h टेंड्स टू 0 में 1 होता है, लेकिन एक माइनस बाहर है तो -1 आ जाएगा हमें। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है, ये श्योर है। कंप्लीट इसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, 0 पे नहीं है। अब हम लोग RHL पे वैल्यू अगर देखेंगे तो RHL पे हमें क्या आ रहा है, देखिए 0 प्लस पे हम लोग देखते हैं एफ ऑफ 0 प्लस, यहाँ x इक्वल टू हम लोग 0 प्लस एच लिखेंगे, h टेंड्स टू अगेन 0, सो RHL f of 0 plus limit h tends to 0 sin 0 plus h by 0 plus h। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच रिप्लेस किया था, वैसे यहाँ 0 प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, और ये क्या देगा, साइन एच बाई एच डायरेक्ट, ठीक है। कोई नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, और ये 1 आ जाएगा। एक चीज हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट and this is not equal to f of 0 also. So function is y equal to f of x is not continuous, नॉन रिमूवेबल है, ठीक है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन रिमूवेबल है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अधिकतर क्वेश्चन देखिए जो लिमिट में आता है ना, कंटिन्यूटी में ऐसे 2 पार्ट में आएगा, 3 पार्ट में आएगा, यही है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। आपको LHL दिखाना, RHL दिखाना, एफ ऑफ ए दिया हुआ है, डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए जो दूसरा टाइप है जो कंटिन्यूटी में पूछा जाता है वो है वैल्यू बताने की। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वैल्यू बताइए क्या हो सकता है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, के का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो LHL इज इक्वल टू RHL होगा ही इस केस में, तो फंक्शन कंटिन्यूअस का कोई फायदा नहीं है, और के इक्वल टू एफ ऑफ 2 आना चाहिए, तो के का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, लिमिट बताना है। तो एफ ऑफ एक्स सीधा हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, RHL LHL नहीं सॉल्व करिए, यहाँ पे सीधा सॉल्व करते हैं। और देखिए ये 0/0 फॉर्म है, तो x माइनस 2 और ऊपर हमें फैक्टराइज करना है। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि 2 पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है और 2 बार 0 आ रहा है, 0 इंटू 0, तो ये x माइनस 2 से 2 बार डिवाइड होना चाहिए। एकदम सिंपल क्लू है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन की क्यूबी के क्वेश्चन है कैसे फैक्टराइज करेंगे, कुछ नहीं फैक्टराइज करने का जरूरत है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये इसे डिवाइड करेगा ही, नहीं तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, एक्स से मल्टीप्लाई करिए, सिंपल डिवीजन करें, पॉलिनोमियल डिवीजन जो हम लोग करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ में 5x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ माइनस 20x और यहाँ 20, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल रहा है, 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20, कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर गया। तो सीधा लिख सकते हैं इसे x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, सीधा हमें क्या मिला, 2 + 5 7, यही लिमिट आ गया। सो k इक्वल टू 7, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसमें बस यही ध्यान देना है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, या तो यहाँ पे अननोन रहेगा या तो फिर यहाँ अननोन रहेगा, कोई भी एक पॉइंट पे अननोन रहेगा, आपको अननोन को सॉल्व करके लिमिट्स बताना है, लिमिट्स सॉल्व करके जितने भी अननोन्स के वैल्यू है वो बताना है, ठीक है, ओके।